हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की 33 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sbi.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एससीओ की रहेगी, यानी कि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की रहेगी। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी जो है आपका 33 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया, जहां जहां एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई की अगर बात करें तो अप्लाई आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से ऑनलाइन जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 31 जुलाई 2025। तो 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें, इसमें किसी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे, जो आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 750 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है अगर उसके पेमेंट मोड की हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी वहां पर पेमेंट गेटवे है जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि आपका बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या एमटेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, या एमई यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, या आपके पास जो है एमसीए की डिग्री यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से कोई एक डिग्री जो है आपके पास जो है होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपकी जो है मिनिमम जो मांगी गई है 25 साल मांगी गई है और मैक्सिमम जो है 55 साल रखी गई है। तो ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो 25 और 55 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की, कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, यानी कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जितने भी एप्लीकेंट है किस बेसिस पे किया जाएगा, वो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है, यानी कि आपकी क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है, क्या परसेंटेज रही है ओवरऑल, वो प्लस आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इस बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट्स को। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे सेकंड स्टेज होगी उनके लिए इंटरव्यू के लिए, यानी कि उनको इंटरव्यू के लिए
कॉल किया जाएगा। तो आपका जो है सेकंड स्टेज होगी इंटरव्यू की, जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे। थर्ड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपकी प्योरली जो है इंटरव्यू बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी कि जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये एज पर जो है एसबीआई नॉर्म्स, जो एक एसबीआई के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टॉप के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, यानी कि जनरल मैनेजर लेवल की और जो प्रेसिडेंट लेवल का, वो आपको जो है प्रॉपर दिया जाएगा। और अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो वो एज पर एसबीआई नॉर्म्स सारे डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह ये सारी चीजें सब दी जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर हम इन वैकेंसीज को, जो 33 वैकेंसीज जारी की गई है, अगर इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 17 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। ओबीसी कैटेगरीज वालों के लिए 7 वैकेंसीज रखी गई हैं। एससी वालों के लिए 5 है, एसटी वालों के लिए 2 है, और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए 2 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 33 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें हम, तो जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, या फिर जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि चाहे वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है चाहे नॉन प्रोफेशनल डिग्री है, यानी कि जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री जो मांगी गई है, चाहे वो आपकी एमसी है, चाहे वो आपका बीटेक एमटेक है या बीई एमई है, तो ये चाहे आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में जिस अथॉरिटी से आपका में एक्सपीरियंस रहा है उससे रिलेटेड जो है आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी वगैरह का अगर आपको किसी भी तरह का कोई कास्ट बेस पे रिजर्वेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ कैन यू अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज, तो कि आप जो है इन वैकेंसीज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि पूरा जो प्रोसेस रखा गया है वो ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.sbi.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे होम पेज आएगा, रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन आएगा, वहां पर जो है आपको एसबीआई की जो है अप्लाई लिंक, आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को उसका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है
वो आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी हम आप पेमेंट गेटवे उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की एससीओ की रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 31 जुलाई 2025। तो 31 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।